रेड बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूटेक चैनल को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूटेक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं जो कि मोस्ट अवेटेड वीडियो होने वाली है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। एक्चुअली मैं लेट इसलिए हो गई क्योंकि एप्लीकेशंस में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था और काफ़ी सारी एप्लीकेशन जो है वर्क नहीं कर रही थी, क्रैश हो रही थी। तो यहाँ पर फाइनली मुझे एप्लीकेशंस मिल चुकी है एंड्रॉइड नोगट के यूजर्स के लिए भी और एंड्रॉइड ओरियो के यूजर्स के लिए भी। सो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये जो एप्लीकेशन ही ऐसा नहीं कि सैमसंग के डिवाइस में वर्क करेगा, ये सैमसंग के अलावा भी हर एक स्मार्टफोन पर वर्क करेगा, चाहे वो हो एंड्रॉइड ओरियो पे चाहे वो हो एंड्रॉइड नोगट पे। बट इनके एप्लीकेशंस अलग है, उनका कन्फ्यूजन मैं आपको बाद में दूर करूँगा कि आपको कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी चाहिए और कौन सी एप्लीकेशन जो है आपको इंस्टॉल करनी चाहिए अपनी डिवाइस में। बाय द वे, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो एप्लीकेशन दी गई हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको डाउनलोड करनी है, बट उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो मैं क्लियर करूँगा। उस एप्लीकेशन को नॉर्मली आपको जो है इंस्टॉल कर लेना अपनी डिवाइस में, और मैंने अपनी डिवाइस में ऑलरेडी ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पर आपको दो एप्लीकेशन है, वो एक है सिर्फ ओरियो के यूज़र्स के लिए, एक है एंड्रॉइड नोगट और एंड्रॉइड ओरियो, दोनों में वर्क करेगी एप्लीकेशंस। अब वो डिपेंड करता है आपके डिवाइस पे कि आपकी डिवाइस किसके साथ में वर्क करती है प्रॉपर तरीके से, किसके साथ में कंफर्टेबल हो जाती है। वो आपकी डिवाइस पे जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सी एप्लीकेशन वर्क करेगी। तो दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, बट मैं रिकमेंड करूँगा जो एंड्रॉइड नोगट वाली है, जो नॉर्मल एप्लीकेशन है पोर्ट्रेट मोड वाली गूगल कैमरा की, वो डाउनलोड कर लेना, बिकॉज वो ज़्यादा बेटर है। अगर वो वर्क नहीं करती और आपकी डिवाइस एंड्रॉइड ओरियो पे, तो फिर ओरियो वाली जब करना डाउनलोड। सो यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट मोड कैप्चर करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको फ़ोटो कैप्चर करना है और हल्का सा ऊपर की तरफ स्लाइड करना है। आई नो काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ मालूम होगी और काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं है, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है काफ़ी अच्छे पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करता है डे लाइट कंडीशंस में। इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में ये अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा। आई रिपीट, इंडोर लाइटिंग कंडीशन में अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा। बू का इफेक्ट आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा और हो सकता है आपको कटा फटा ब्लर भी देखने को मिल जाए, बट डे लाइट कंडीशंस में परफेक्टली वर्क करता है। सिर्फ और सिर्फ मुझे कलर में थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिला, थोड़ा वॉश आउट कलर देखने को मिले। मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ जो कि मैंने अपने J7 मैक्स से भी कैप्चर करे थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पोर्ट्रेट का जो बोके इफेक्ट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हमें मिला है। बट यहाँ पर मुझे जो कमी लगी है वो कलर्स की लगी है। बट यहाँ पर जैसे हम कोई इफेक्ट अप्लाई करते हैं या कोई भी मोड अप्लाई करते हैं, जो भी आप समझें, तो काफ़ी अच्छी तरीके से जो है आपका ये पोर्ट्रेट मोड निकल करके आता है। पर बात अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। हो सकता है आपके एप्लीकेशन क्रैश हो, तो यहाँ पर सेटिंग्स के बारे में बताऊँगा कि आपको क्या सेटिंग करके रखनी चाहिए। और यहाँ पर आपको जो है 360 फ़ोटो का भी ऑप्शन मिल जाता है कि आप 360 फ़ोटोज़ भी कैप्चर कर सकते हैं। बट पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा, मतलब कुछ ऐसा खास नहीं लगा मुझे इसमें। बात करते हैं यहाँ पर सेटिंग्स पर, तो यहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाएगी। यहाँ पर आप सबसे पहले जाएंगे रेजोल्यूशन पर, तो आपका जो बैक कैमरा वहाँ पर 4K का ऑप्शन मिल जाएगा। बट कभी भी 4K पे सिलेक्ट करके यूज़ मत करना, क्योंकि एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी और कैमरा जो है, यानी कि जो वीडियो मोड है, वो वर्क नहीं करेगा और हो सकता है आपका पोर्ट्रेट मोड भी प्रॉपर तरीके से वर्क ना करे। मैं आपको दिखा देता हूँ सैम्पल। यहाँ पर इस तरीके का एरर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप अपनी पोर्ट्रेट मोड कैप्चर करते हैं तो क्रैश हो जाएगी, और अगर आप वीडियो मोड पर जाते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली जो है एरर दिखा के क्रैश हो जाएगा फिर से। तो यहाँ पर आपको जो है इसको सिर्फ और सिर्फ HD पे सिलेक्ट करके रखना है, और अगर आप सैमसंग डिवाइस यूज़ करें तो 720p पे सिलेक्ट करके रखना है, क्योंकि वहाँ पर 720p पे वर्क कर रहा है प्रॉपर तरीके से, अदरवाइज़ क्रैश हो रही है एप्लीकेशन। तो कुछ पॉइंट्स है जो उसकी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करना चाहता हूँ। अदरवाइज़ आप नीचे कमेंट करेंगे कि भाई मेरी डिवाइस से पोर्ट्रेट मोड कैप्चर नहीं हो रहा, मेरी डिवाइस में जो है एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो रही है, तो मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ। और यहाँ पर एक और पॉइंट है कि यहाँ पर आपको जो है जो फ्रंट कैमरा का रेजोल्यूशन है वो भी 720p पे रखना है, अदरवाइज़ एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है। आई डोंट नो व्हाई, हो सकता है ये एप्लीकेशन में बग हो, बट पोर्ट्रेट मोड के मुकाबले में, मतलब मामले में काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करिए। 720p पे रखना। हमें तो वीडियो शूट करनी नहीं है, इतनी अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग हो भी नहीं रही है, तो फिर हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी ध्यान रखना है कि आपको जो है 720p पे फ्रंट और 720p पे ही बैक कैमरा का रेजोल्यूशन रखना है, अदरवाइज़ एप्लीकेशन क्रैश होगी। और इस बात करते हैं हम पिक्चर क्वालिटी की, तो आपको मैक्सिमम लेवल पर रखनी है। और हो सकता है कि आपकी डिवाइस का जो कैमरा है वो इस एप्लीकेशन के साथ में कंपेटेबल ना हो, एंड्रॉइड नोगट के साथ में, तो जो पोर्ट्रेट मोड की क्वालिटी है वो थोड़ी लो देखने को मिले कुछ डिवाइस में, ना कि हर एक डिवाइस में, कुछ डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ। और जो एंड्रॉइड ओरियो है, बट उसमें ये इशू नहीं है, ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर आपको पूरी अच्छी, मतलब हाई क्वालिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे J7 मैक्स में तो अच्छी क्वालिटी देखने को मिल रही है, बट सैमसंग का जो ऑन नेक्स्ट है वहाँ पर इससे बेहतर क्वालिटी देखने को मिल रही है अगर हम कंपेयर करते हैं
फ़ोटो की क्वालिटी को, तो इससे बेहतर है एंड्रॉयड ओरियो में। तो मैं ये चीज़ भी क्लियर करना चाहता हूँ, नहीं तो काफ़ी सारे यूज़र्स इस चीज़ को लेकर के कमेंट करेंगे। और इंडोर लाइटिंग में जो है कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी कि आपका पोर्ट्रेट मोड नहीं कैप्चर कर पाएगा अगर आप स्वाइप ऊपर की तरफ स्लाइड करते हैं। तो इस चीज़ को भी लेकर के प्रॉब्लम मत करना, ओरियो में ये फिक्स है, ओरियो में पूरी तरीके से वर्क कर रहा है ये। दोनों एप्लीकेशंस ओरियो में परफेक्टली वर्क कर रही हैं, बट नोगट एंड्रॉयड नोगट में पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। बट कुछ बग्स हैं एंड्रॉयड नोगट के यूज़र्स के लिए। बट आउटडोर कंडीशंस में काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करेगा। अगर आप आउटडोर कंडीशन में फ़ोटो खींचते हैं तो फिर बहुत बढ़िया है, काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करेगा। सो यही था आज के इस वीडियो में। काफ़ी दिनों बाद मैंने ये वीडियो अपलोड करी है, बिकॉज एप्लीकेशंस का यार मैंने कम से कम 15 एप्लीकेशंस डाउनलोड करके ट्राई 15 एप्लीकेशंस कहना तो काफ़ी आसान है, बट काफ़ी डिफरेंट वेबसाइट से डाउनलोड करना, उनको ढूंढना, तो ये काफ़ी मुश्किल था। और 2 मोबाइल पे टेस्ट करा मैंने, ओरियो और नोगट, और काफ़ी यार दिमाग ख़राब हो गया इस वीडियो में। तो बस अप्रिशिएट करो यार, लाइक करो, मोहब्बत जाहिर करो, और क्या सब्सक्राइब करो नहीं हो तो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।